सास का टूटा चश्मा। रुचि अपनी सास नीलम और पति दीपक के साथ रहती है। रुचि एक रात जब सोने जा रही थी तब उसकी सास नीलम कहती है, अरे बहू जरा मेरी तांबे की बोतल में पानी भरकर रख देना। माँ जी, जब मैं सारा काम खत्म करके अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ तभी आपको ये काम बोलने होते हैं क्या? तू बोल तो ऐसा रही है जैसे मैं इंतजार ही कर रही थी कि कब तू फ्री होगी और मैं तुझे अपना काम दूंगी। यही कहना चाहती है ना तू? हाँ माँ जी, लगता तो मुझे भी यही है, लेकिन सच तो आपको ही पता होगा। बहू अब ना तू ज्यादा दिमाग मत चला अपना, जितना बोला है उतना कर। सास हूं तेरी, इसलिए मैं जो बोल रही हूँ वो कर। ऐसी बात है तो ठीक है, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में आराम से सोने। आप यहाँ बैठ कर करो जो करना है। तांबे की बोतल में पानी भरो या तांबा ही बनाओ, लेकिन मैं तो चली। नीलम बोलती रहती है, लेकिन रुचि अपनी सास की बात को अनसुना करके अपने कमरे में सोने चली जाती है। नीलम भी गुस्से में धमधमाते हुए रसोई में जाकर पानी ले लेती है और वो भी सो जाती है। अगली सुबह रुचि पूरे घर का काम करके अपने लिए एक कप चाय बनाती है और हॉल में जाकर सोफे पर बैठती है। जैसे ही वो सोफे पर बैठती है कि उसे कुछ टूटने की आवाज़ आती है। अरे ये क्या टूटने की आवाज़ आई? वो उठती है और देखती है कि उसके नीचे उसकी सास का चश्मा रखा था, जो कि अब टूट चुका था। ये देखकर वो बहुत डर जाती है और खुद से कहती है, हे भगवान, सुबह तो अच्छी निकाल दी, लेकिन अब ये क्या करवा दिया मुझसे। माँ जी का चश्मा टूट गया, अब तो माँ जी मुझे ही तोड़ देंगी। अब क्या करूँ, माँ जी से कैसे बचूँ? माँ जी तो अभी थोड़ी देर में उठ जाएंगी और उठकर मेरा ही गला पकड़ लेंगी। माँ जी बिना अपना चश्मा कहीं भी रखकर भूल जाती हैं। अब क्या करूँ, यहाँ पर चश्मा पड़ा है। अरे ये कोई जगह है चश्मा रखने की? जब देखो कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती रहती है। रुचि काफ़ी डर गई थी क्योंकि उससे उसकी सास का चश्मा टूट चुका था। इसलिए अब वो अपनी सास के उठने का इंतज़ार करती हैं। कुछ देर बाद नीलम की आंख खुलती है और वो रुचि को आवाज़ लगाती है, बहू, बहू जरा मेरा चश्मा तो ले आ। चश्मे के बिना तो सुबह सुबह नहीं लगती। माँ जी हर वक्त चश्मे में रहती हूँ। अरे कभी कभी बिना चश्मे के भी दुनिया को देखना चाहिए, क्योंकि तब दुनिया का सीधा अपनी आंखों से इंटरेक्शन होता है। और वैसे भी भगवान ने आपको इतनी प्यारी आंखें दी है, तो इन पर चश्मे का पर्दा क्यों डालना? क्या बात है बहू, कल रात तक तो तुम मेरे सर पर सवार थी, मुझसे लड़ाई करने के बहाने ढूंढ रही थी, और सुबह होते ही तेरा हाव भाव बदल गया। अरे यह क्या हो गया है तुझे? मुझे क्या होना है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ बिना माँ जी कुछ भी सोचती रहती हैं। अच्छा चला, बातें मत बना और मैंने जो कहा है वो कर। तूने ही कल रात मेरा चश्मा रखा था ना, जा मेरा चश्मा ला कर दे। माँ जी आप बिना क्यों सुबह सुबह चश्मा चश्मा कर रही हो? लोग तो सुबह सुबह कीर्तन करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, और आप उल्टी गंगा की तरह चश्मा चश्मा कर रही हो। हाँ बहू, वैसे तू सही कह रही है। चल मैं आज पहले नहा लेती हूँ और बाद में बाकी के काम करूँगी। रुचि अभी तो बात को संभाल लेती है, लेकिन ये तो शुरुआत ही थी। आगे देखना बाकी था कि होता है क्या। रुचि बेहद डरी हुई थी। उसे डर था कि जब उसकी सास को पता चलेगा कि उससे उसका चश्मा टूट गया है तब उसका क्या होगा। कुछ देर बाद नीलम पूजा कर रही होती है तब, अरे बहू अब मेरा चश्मा ला दे, जरा भगवान के दर्शन तो अच्छे से कर लूं। ये सुनकर रुचि फिर से डर जाती है। माँ जी फिर से चश्मा? अरे पूजा कर रही हो तो आंखें बंद करके करो ना। ये क्या बार बार चश्मा चश्मा कर रही हो? बिना चश्मे के भगवान के आपको आशीर्वाद नहीं देंगे। रुचि बार बार अपनी सास को कुछ ना कुछ बहाने दे देती। कुछ देर बाद रुचि झाड़ू लगा रही थी, तभी वहाँ नीलम आ जाती है और बिना चश्मे के अच्छे से ना देख पाने की वजह से पूरा कचरा वापस से फैला देती है। ये देखकर रुचि को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। माँ जी क्या है ये, आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या? मैंने झाड़ू लगाई थी, पूरा घर साफ किया था, और आपने आकर वापस से पूरा घर गंदा कर दिया। अब इसे वापस से कौन साफ करेगा? अब मैं क्या करूं बहू, ना तो मेरे पास चश्मा है ना ही मुझे दिखाई दे रहा है। कब से तुझे बोल रही हूँ मेरा चश्मा दे दे, मेरा चश्मा दे दे, लेकिन तू है कि सुनती नहीं। अच्छा, बिना चश्मे के तो आपको देखने में दिक्कत होती है ना, कोई बात नहीं, मैं दोबारा साफ कर लूँगी। इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। एक बार साफ किया है तो दोबारा भी तो साफ हो सकता है ना। हाँ ठीक है,
एक काम कर, इसको बाद में साफ कर, पहले मेरे लिए ना तांबे की बोतल में पानी लेकर आ। वो क्या है ना, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए तांबा पित्तल स्टील पता नहीं क्या है, और चश्मा पता नहीं कहाँ है, मिल ही नहीं रहा। हाँ माँ जी, बिल्कुल, क्यों नहीं। जब तक आपका चश्मा नहीं मिल रहा तब तक आप मुझे ही अपनी आंखें मान लीजिए। आपको जो भी काम हो वो मुझे बोल दीजिए, मैं फटाफट आपका सारा काम कर दूंगी। चश्मा तोड़ने का भुगतान रुचि को अच्छे से भरना पड़ रहा था, क्योंकि नीलम जो कहती वो रुचि को करना पड़ रहा था। ऐसे ही नीलम अपनी एक फटी हुई साड़ी लेकर आती है और रुचि को देते हुए कहती है, बहुत ज़रा इस साड़ी को सिल दे, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए मैं सिल भी नहीं पा रही हूँ, और वैसे भी तू है ना मेरी दो आंखें, चल अब जल्दी से सिल दे। लेकिन माँ जी, फटी हुई साड़ी का आप क्या करोगी? हाँ, आपकी तो ये किसी काम की भी नहीं है। इसे दे दो ना किसी मांगने वाले को, कम से कम उसके ही काम आ जाए। क्या इस फटी साड़ी को बार बार सिलना। अरे बहू, साड़ी फट गई है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि फेंक देंगे। हाँ मानती हूँ किसी के काम आएगी, पर किसी को ऐसी फटी हुई साड़ी देना शोभा भी तो नहीं देता। ठीक है माँ जी, आप इसे रख दीजिए, मैं फ्री हो जाऊंगी तो सिल दूंगी इसको। अरे बहू, बाकी सारे काम बाद में, अभी जो बोला है वो कर। पता नहीं कौन सी घड़ी में अपनी सास का चश्मा तोड़ बैठी मैं। जब देखो कोई ना कोई काम करवाई जा रही है। और एक चश्मा गया है तो दुनिया भर का काम आज ही कराना ज़रूरी है क्या? रुचि को मजबूरन अपनी सास की हर बात माननी पड़ रही थी, और इस बात का नीलम भी फ़ायदा उठा रही थी। नीलम भी रुचि को एक के बाद एक काम पकड़ाए जा रही थी। ऐसे ही नीलम जानबूझकर हॉल में पानी गिरा देती है और गमले में पड़ी मिट्टी भी गिरा देती है। बहू, ज़रा इसे साफ कर दे, मुझे दिखाई नहीं दिया कि यहाँ पर पानी है तो गलती से पानी गिर गया, और पानी गिरने की वजह से ना मेरा पैर भी फिसल गया, चोट तो लगी है। पर फिलहाल तो तू यहाँ की सफाई कर दे, क्योंकि मेरे गिरने की वजह से गमला भी टूट गया। क्यों नहीं माँ जी, अब आपकी आंखें है नहीं, आपकी आंखों के बदले मैं हूँ, तो सारे काम मैं ही करूँगी ना। हाँ, मैं ये काम भी कर लेती हूँ। जाइए, तब तक आप मेरे लिए कोई दूसरा काम देख लीजिए, हैं? इसके बाद वो भी तो करने होंगे ना मुझे। रुचि पोछा लगाने लगती है, तभी उसकी पड़ोसन शारदा आती है और रुचि को पोछा लगाते हुए देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। क्या बात है नीलम, तू अपनी टेढ़ी बहू को सीधे रास्ते पर ले ही आई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये सीधी होगी भी, लेकिन मानना पड़ेगा तुझे। देखो तो ज़रा कैसे घर पर सफाई कर रही है, और तू वहीं पर खड़े खड़े देख रही है उसे। यही तो दिक्कत है, बिना चश्मे के माँ जी देख ही तो नहीं पा रही। काश सच में देख लेती तो अभी ये काम मैं नहीं बल्कि माँ जी ही कर रही होती। गलती से उनका चश्मा टूट गया और बिन बुलाए मैंने अपने गले मुसीबत को बांध लिया। अभी एक दिन भी पूरा नहीं हुआ था कि रुचि थक गई थी, और नीलम को भी ये देखकर बहुत मज़ा आ रहा था कि बार बार रुचि ही काम कर रही है। ऐसे ही शाम को जब सब लोग खाना खा रहे थे, तभी नीलम खाने में नमक डालते हुए पूरा नमक का डब्बा पलट देती है। अरे 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 बहू, माफ़ कर दे, मुझे पता ही नहीं चला ये नमक की डब्बी है, और पता नहीं कैसे गलती से इतना सारा नमक गिर गया। मैं तो ऐसा कुछ कर भी नहीं रही थी, पूरी दाल खराब हो गई। कोई बात नहीं माँ जी, अब आपकी आंखें खराब हो गई है, और आपकी दुआ से आपकी बहू की आंखें आप ही की तो है। मैं दोबारा दाल बना कर ले आती हूँ, आप उसमें ना मिर्ची डाल देना। मैं फिर से बना दूंगी, हैं? रुचि वहाँ से पैर पटकते हुए चली जाती है। ये देखकर रुचि का पति दीपक अपनी माँ से कहता है, माँ ये क्या है, आप दोनों सास बहू में तो कभी बातचीत भी नहीं होती थी, लेकिन आज तो गजब ही हो गया। मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना? अरे नहीं बेटा, यह कोई सपना नहीं है बल्कि हकीकत है, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है ये सब देखकर। अच्छा माँ, मैं आपको एक शर्ट दे रहा हूँ, आप उसका बटन लगा दो, मुझे वो शर्ट अभी पहनकर कहीं जाना है। दीपक शर्ट लाकर नीलम को देता है और नीलम उसमें बटन लगाने लग जाती है। तभी रुचि रसोई से बाहर निकलती है और अपनी सास को अंधी आंखों से बटन लगाते हुए देखकर हैरान हो जाती है। माँ जी, आपको तो बिना चश्मे की कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, और अब यहाँ पर अपने बेटे की शर्ट में बटन लगा रही हो। मेरी प्यारी बहू, मेरे बेटे ने चश्मे के साथ मुझे लेंस भी लगवा रखे थे, जिस कारण मैं सब देख सकती हूँ।
और मुझे पता है कि तूने मेरा चश्मा तोड़ दिया है। मैंने देख लिया था बेटा, इसलिए मैंने सोचा थोड़ी मस्ती कर ली जाए, तो मैंने तुझसे थोड़े मज़े लिए। लेकिन सच कहूँ बहू, तुझे इस तरह काम करता हुआ देखकर बहुत मज़ा आया मुझे। हाँ हाँ, मज़ा तो आएगा ही ना, आखिर परेशान कितना किया मुझे। परेशान नहीं, बल्कि मैंने तो तुझे तेरे किए की सजा दी है। अब जा, बहस मत कर मुझसे। रुचि का पोपट बन जाता है। ये देखकर रुचि अपना मुंह बनाकर अपनी नजरें झुकाए वहां से चली जाती है।